हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने देखा कि हर एक एक्सरसाइज में अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। इस एक्सरसाइज में भी क्या फॉर्मूले हैं, देखिए दो नए फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास। देखो, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। सभी जगह प्लस है, बस यह माइनस है। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा, यूज देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखें पहले। फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2y 9x स्क्वायर 6xy प्लस 4y स्क्वायर। ओके, देखिए हम इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। ओके, हम इसे कहेंगे फर्स्ट, इसे कहेंगे सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट स्क्वायर। हम अभी फॉर्मूला बनाएंगे, पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। फॉर्मूला बनाएंगे, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया, अब इसको RHS लिख दीजिए। RHS कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का क्यू प्लस सेकेंड का क्यू। ओके, फर्स्ट का क्यू प्लस सेकेंड का क्यू। ओके, ये हो गया आपका 27x क्यूब एंड ये हो गया आपका 8y क्यूब आंसर। ये हो गया 8y क्यूब आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट देखें, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां पर लिखा हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2y एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस XY प्लस 4y स्क्वायर। ओके, ये है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ओके, इसको हम कहेंगे फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर और ये आपका कहलाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, फर्स्ट इंटू सेकेंड। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट का क्यू माइनस सेकेंड प्लस सेकेंड का क्यू। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। ये हमारा हो गया एक्स क्यू अपॉन 8 प्लस 8y क्यू इज द आंसर। ओके, इसी के साथ देखें थर्ड पार्ट देखेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ हमें 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन वाई ब्रैकेट 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 15 अपॉन एक्स वाई, 15 अपॉन एक्स वाई। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड कहलाएगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड। ओके, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका फर्स्ट का क्यूब माइनस
सेकेंड का क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 27 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन वाई क्यूब। ओके, ये आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं इसी में फोर्थ पार्ट। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, देखें, इसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही रहने दो। इसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब। आंसर इज एक्स पावर 6 माइनस 1। ओके, तो ये है, हमने फॉर्मूला बनाया है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला बनाना है हम लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि अगर x इक्वल टू 3 हो और y इक्वल टू -1 हो, तो मुझे फाइंड करना है 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 81y पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16x पावर 4। ओके, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड होगा ये। हम अगर डायरेक्ट x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें थोड़ा कठिन पड़ेगा। अगर हमने डायरेक्ट x और y की वैल्यू पुट की तो हमें थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले फॉर्मूला बनाना चाहिए। 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर। ओके, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका कहलाएगा 81y पावर 4 16x पावर 4। ठीक है, यानी कि ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, क्या 9y स्क्वायर का होल क्यूब 4x स्क्वायर का होल क्यूब, हम इसे कहेंगे 729y पावर 6 माइनस 64x पावर 6। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। लौट कर अगर होल स्क्वायर खोल दो तो वही बन जाएगा ना, इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। 729 इंटू माइनस 1 पावर 6 माइनस 64 इंटू 3 पावर 6। माइनस पे पावर अगर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये हमारा 729 ही रहेगा। 64 इंटू 729 3 पावर 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 729। अब हम क्या करेंगे, 729 हम कॉमन ले लेते। सॉल्व करने के लिए हम 729 कॉमन ले लेते। ठीक है, अब ये माइनस होगा तो कहलाएगा माइनस 63 और हमारा आंसर कहलाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारा आंसर कहलाएगा। ये आपका काम है। ऐसे देखो सेकंड पार्ट, हमें x और y की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करनी है। अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे तो आप फंस जाओगे। x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एक्स वाई अपॉन 12 वाई स्क्वायर अपॉन 9। ओके, क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ये कहलाएगा x अपॉन 4 वाई अपॉन 3, हम कहेंगे x अपॉन 4 का स्क्वायर y अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 4 y अपॉन 3। ये आपका फॉर्मूला बन गया। x अपॉन 4 पावर 3 y अपॉन 3 पावर 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका x पावर 3 अपॉन 64 और ये हो गया y पावर 3 अपॉन 27।
अब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 3 है, 3 पावर 3/64, और y की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 3/27। ये आपका हो गया 27/64 माइनस, ये हो गया आपका माइनस, माइनस पे पावर अगर आपका इवन ऑड हो तो फिर माइनस बाहर आ जाता है, +1, ये आपका 27। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, 64 × 27, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 729 और +64। अगर हम यहाँ पर प्लस कर लें 3 8 9 9 793 और ये मल्टीप्लाई 64/27, 28 2 44 4 4 44, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 128 8 2 6 7 1 1728, तो ये आपका आ गया 1728 इज द आंसर। ओके, चेक कर लेते हैं, एकदम सही, ठीक है, 1728। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको पहले तो फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने के बाद फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक और देखें इसी में, एक और देखेंगे इसी में, जैसे कि 5/x - 2x 25/x² -25 + 25x², ठीक है। पहले हमें फॉर्मूला बनाना है और फिर उसके बाद उसको वैल्यू पुट करना है। ये हमारा कहलाएगा 5/x + 2x, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा 5/x का होल स्क्वायर, और हम इसे कहेंगे 5x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम कहेंगे दोनों का मल्टीप्लाई 5x। ओके, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, सेकंड का क्यूब। ओके, आई थिंक यहाँ पर 5x है, जी हाँ 5x है, ठीक है। ओके, ये आपका 5x है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, ये हो गया आपका 125x³ प्लस 125x³। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 125/3 का क्यूब प्लस 125 × 3 का क्यूब। 125 आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए, प्लस 27 हम एलसीएम लेंगे तो 1 + 7 29, 125 × 7 30/27, ये इसका आंसर। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। तो पहले आपको फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, a + b की वैल्यू है 10, ab की वैल्यू है हमारे पास 16, और मुझे फर्स्ट पार्ट a² - ab + b² फाइंड करना है, एंड सेकंड पार्ट a² + ab + b² फाइंड करना है। a + b दिया है हमें, ab दिया हुआ है, और ये दो पार्ट हैं, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग फाइंड, देखें। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे आप, a² - ab + b², क्या होगा। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2ab प्लस करेंगे, 2ab माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये और ये तीनों मिलकर बन जाएंगे होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर।
ठीक है, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे -3ab। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं a प्लस की वैल्यू मेरे पास है वो मैं पुट कर सकता हूँ। 10 का स्क्वायर -3 इंटू ए बी की वैल्यू मेरे पास 16 है। 100 माइनस 48, आंसर इज 52। कोई बात नहीं, एक और देखेंगे तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मुझे चाहिए। तो ट्रिक इसमें यह है कि 2ab प्लस कर दो, 2ab माइनस करो, 2ab प्लस करो, 2ab माइनस करो। फायदा क्या है, ये तीनों मिलकर बन जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे माइनस का ab। अब क्या फ़ायदा हुआ, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू 10 स्क्वायर और ab की वैल्यू हमारे पास है 16। ये हमारे पास 100 हो जाएगा, ये 16, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया 84। ओके, ये है इसका तरीका। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे। a प्लस बी हमें दिया है 8, ए बी हमें दिया है 6, ए क्यू प्लस बी क्यू हमसे पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे, a प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, ये पूछा है, तो सॉल्यूशन देखना। इसको करने का तरीका दूसरा भी है, लेकिन जो इस एक्सरसाइज के हिसाब से है वो तरीका देखो। ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है हमें, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। इसको ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2ab प्लस करेंगे, 2ab माइनस करेंगे। फायदा, ये बन गया आपका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर हो गए -3ab। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 8, ये हमारे पास 8, और ये है हमारे पास 6। ये हो जाएगा हमारा 64, और ये हो जाएगा हमारे पास 18। 8 इंटू 6 4, 8 6 जा 48, 4 8 4 जा 32, और 4 32 36 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमने यहाँ पर होल स्क्वायर बनाया, ये वाली ट्रिक इसमें लगा दी बेटा मैंने, है ना। ऐसे देखो, हमें a माइनस बी दिया हुआ है 6, और ए बी हमें दिया है 20, और हमसे पूछा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम सॉल्यूशन में, जो फाइंड करना है उसे उठाइए। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये मुझे फाइंड करना है, मैंने उठाया, इसका फॉर्मूला लगाया मैंने, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ट्रिक क्या है, इसको ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ट्रिक ये है कि 2ab प्लस करो, 2ab माइनस करो। लेकिन इसमें एक दूसरा काम होगा, मैं इस बार इसे साथ में लूँगा -2ab को। इसके पीछे रीज़न है, a माइनस बी, ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस में वैल्यू गिवन है, इसलिए हमें माइनस का फॉर्मूला बनाना होगा। और ये दोनों सॉरी फॉर्मूले में प्लस होता है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आपके 3ab। ओके, तो a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 6 है, ठीक है, और ये हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये वैल्यू मेरे पास 20 है, 6 36 प्लस 60, 6 इंटू 96, 6 6 36, 3 4 एंड 6 9 या 54, 54 और प्लस 3 57। ओके, 576 इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर बनाया, यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर बनाया। अगर माइनस में वैल्यू गिवन है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, और अगर प्लस में वैल्यू गिवन है तो प्लस में होल स्क्वायर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास x इक्वल टू -2 दिया है, y इक्वल टू 1 दिया है। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है 4y² माइनस 9x² 16y पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 81x पावर 4। ये मुझे x और y की वैल्यू दी हुई है और मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? 4y² माइनस 9x² इसको हम कहेंगे 4y² का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए हम कहेंगे 4y² का स्क्वायर। ये आपका कहलाएगा 9x² का स्क्वायर। और यहाँ पर हम कहेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब। ये कहलाएगा आपका 64 y पावर 6। ये कहलाएगा आपका 729 x पावर 6। ये कहलाएगा आपका x पावर 6। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पर, y की जगह पर। 64 इंटू 1 का पावर 6, 729 माइनस 2 पावर 6। ये 64 इंटू 1 हो जाएगा, ये 729 इंटू 64 हो जाएगा। 2 दी पावर 6 का मतलब होता है, देखो माइनस पावर इवन है तो माइनस खा लेगा, है ना। माइनस का पावर इवन है तो इवन पावर माइनस खा लेती है। और 2 दी पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 64 आप कॉमन ले लो, 1 माइनस 729 और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 728 कहलाएगा और फिर जो भी आएगा वो आंसर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे कि 2/x माइनस x/2 ब्रैकेट 4/x² प्लस x²/4 प्लस 1। ओके, तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ये कहलाएगा आपका 2/x माइनस x/2। ठीक है, 2/x का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब। दैट मीन्स 8/x³ माइनस x³/8। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 पावर 8/-2 पावर 3 -2 पावर 3/8। 8 देखो माइनस का पावर, माइनस के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 दी पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। माइनस की पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 दी पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। और ये 8, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, -1 प्लस 1, आंसर है 0। तो ये इसका आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। छोटी एक्सरसाइज थी है, देखो थर्ड पार्ट देखेंगे। हमारे पास x इक्वल टू 2 है, -2, y इक्वल टू है 1 और मुझे फाइंड करना है 5y प्लस 15/y 25y² माइनस 75 प्लस 225/y²। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे 5y प्लस 15/y, इसको ऐसे रहने दो। इसे कहेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। इसे कहेंगे हम सेकेंड का स्क्वायर, यानी 15/y का होल स्क्वायर। और ये होगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड, 5y इंटू 15/y। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट प्लस सेकेंड, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट स्क्वायर
प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया 125y क्यूब प्लस 15 का क्यूब क्या होगा, 15 का क्यूब, 15 इंटू 15 इंटू 15, ये कहलाएगा आपका 225 एंड 15, 5 7 30 37 7 3 30 33 3375, ये हो गया आपका 3375 अपॉन वाई। अब हम एक्स की वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 वैल्यू है वाई की, तो 125 1 का क्यूब, ठीक है, और 3375 अपॉन 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 125 प्लस 3375 0 0 4 और 3, आंसर इज 3400, आंसर इज 3400, आई थिंक 35, सॉरी 3500, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सरसाइज थी। तो हम लोगों ने फॉर्मूले किस तरह से रिफॉर्म करके पढ़े हैं, एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। हम लोगों ने फॉर्मूले थोड़ा सा रिफॉर्म करके पढ़े हैं ये, तो एक बार ओवरव्यू देख लें। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन हमने इसमें एक ट्रिक लगाई थी कि 2ab प्लस करो 2ab माइनस करो, ये बहुत शानदार चीज़ है। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन चुका है ये। ठीक है, अभी मैं दोबारा से लिख दूंगा। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ हमने 2ab प्लस किया 2ab माइनस किया। ठीक है, a माइनस बी, और ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, 1 2 3। इसके बाद हमारे पास 3ab इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये भी आपके पास एक नया फॉर्मूला बन चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं। नंबर 1 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इन दोनों का एक ही फॉर्मूला कहलाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे ही a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, इसमें हमने 2ab जोड़ दिया था, उसके बाद क्या आया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। इन दोनों का भी सेम फॉर्मूला रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये फॉर्मूले ऐसे भी यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 4.4। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।